अमेरिका, आर्मी और अल्लाह, ये तीन चीज़ मिलके एक मुल्क बना था पाकिस्तान। अमेरिका नाराज़ है, आर्मी बेरोज़गार है और अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह जो है पूरी तरह से नाराज़ हो गया। उनका दुख यह है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया, लेकिन ये पड़ोसी में क्यों चला गया। मैंने कहा कि जो किताबें हैं उसको भी ध्यान से पढ़ो, जो तुम्हारी हैं उन्हीं को पढ़ो, हमारी मत पढ़ो, हम तो ऐसे ही बेकार के लोग हैं। उसी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे, ये आप कह रहे हैं, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा। 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन उन्हीं मोहम्मद साहब के दामाद जिसका कत्ल सुन्नियों ने, वहाबियों ने किया, मोहम्मद साहब की बेटी को जिन्होंने मारा, घर में आग लगा दी, जलता हुआ दरवाजा ऊपर गिरा दिया और बीबी फातिमा की मौत हो गई। उनके नवासों को मारा जंगे बद्र की, उसमें करबला के मैदान में आपने मारा। आज वही लोग, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि अल्लाह ने कभी यह नहीं कहा, ना कहीं लिखा कि अल्लाह सिर्फ रफीक अहमद के पास और ज़कीर अहमद के पास ही आएगा। अल्लाह हर उस आदमी के पास आएगा जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक होगा। और ना उन्होंने रंग बताया, ना शक्ल बताई, ना कपड़े बताए। आपने पजामा ऊपर किया, उसने कुर्ते की आस्तीन ऊपर कर ली है, इसलिए वो वही काम कर रहा है। कोई काम उसने नहीं किया है अभी तक। उसने जो अल्लाह ने बताए काम थे, जो अल्लाह की मखलूक थी, जो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी, क्योंकि उसी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बताए रास्ते से तुम हटे तो मैं इसी सरजमी के ऊपर, इसी कायनात में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। उन्होंने कहीं यह नहीं बताया था कि वो मोदी नहीं होगा, उन्होंने कहीं नहीं बताया। उन्होंने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, ये नहीं कहा था रहमान भाई भेजूंगा। अब ये उनको पता नहीं था। ये भी अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि उसने पहले दिन से ही निकाह काम करना शुरू कर दिया। तो जो निकाह हलाला की दलाली चल रही थी, जो एक अनएथिकल काम चल रहा था, जो गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था, 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके अल्लाह की बात को पूरा किया है उसने। और जिन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर के जो जन्नत थी जिसे दोज़ख बना दिया था, वो भी उसी की ताकत से उसने 370 हटा दिया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में आप बहुत सारी बात कह सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसके हटने के बाद, यानी 6 अगस्त 2019 के बाद, हमें इस पे इतनी ही खुशी मनानी चाहिए जितनी हम अपने बच्चे के बर्थडे पे मनाते हैं। बस न इससे ज्यादा, न इससे कम, न किसी गफलत में हमको पढ़ना चाहिए। आपको इस बात का मुजाहिरा, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि आपके पड़ोस के मुल्कों में, आपके अंदर तो बात अलग है, बांग्लादेश में, जिसे आपने अपनी फौज के माध्यम से आजाद कराया, महीनों खाने को दिया, उनके यहां 2.5 लाख लोगों की एक रैली निकली है कि 35 पे क्यों हटाया गया। मेरी शिकायत नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं, क्या ये फर्ज हमारा नहीं है? क्या सिर्फ ये काम सरकार में बैठे लोगों का है कि सरकार कोई देश के फेवर में बड़ा फैसला लेगी, उस फैसले के लिए हम सड़कों पे निकल के क्या सरकार का धन्यवाद नहीं कर सकते? दुनिया को नहीं बता सकते कि 90 करोड़ लोग इसके साथ हैं?
वो जगह जगह बता रहे, लेकिन दिख नहीं रहे। आप फेसबुक पर हैं, फेसबुक से बाहर निकलिए, सड़कों पे जाइए, किसी के खिलाफ नारा मत लगाइए, सरकार को अपने होने का एहसास कराइए। सरकार में बैठे हुए लोग अमेरिका से लेकर के रशिया तक कहलवा रहे हैं कि 35A भारत का मामला था, लेकिन भारत की जनता सड़कों पे नजर नहीं आ रही। मेरी विनती है आपसे, जहां भी खड़े हैं, जिस भी ताकत में हैं, अगर 10 लोग भी अपने हाथ में कैंडल लाइट लेकर के एक A4 साइज कागज पे लिख करके अगर सरकार का धन्यवाद करें तो दुनिया को मैसेज जाएगा कि ये 90 करोड़ की ताकत है, इसलिए मोदी का साथ सारी दुनिया दे रही है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी, 6 अगस्त के बाद से इस देश में बड़ी सारी चुनौतियां बढ़ गई हैं। उन चुनौतियों से लड़ना समाज की जिम्मेदारी है। और मैं तो इस बात से खुश हूं कि यह अच्छा हुआ कि इस घटना ने जो बचे कुचे गद्दार थे उनके चेहरे से भी नकाब हटा दिया है, ताकि आप दोबारा उस गफलत में न पड़ें कि ये गंगा जमुना तहजीब है, ये भाईचारा है। इस भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब ने 70 साल और 1000 साल से आपको इतना गुमराह किया कि आप दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, वो भूल करके इन बौनों से आप अपना मुकाबला करने लगे। लिहाजा आपने इतना बड़ा शो बरेली में किया। मैं कुछ इश्यूज़ को लेकर के देश भर में दूसरे कामों के लिए निकला हूं, लिहाजा आज मेरी ये सभा आर्टिकल 35A का जिक्र, कश्मीर का जिक्र, ये आखिरी है। अब मेरे एजेंडे में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो इस देश में आप सब उस मुहिम के हिस्सेदार हैं। कोई 5 पैसे का हो सकता है, कोई 5000 रुपये का हो सकता है, कोई करोड़ों का मुकुट चढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखिए, इस नियम को मुझे ख़त्म कराना है कि मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे को सरकार क्यों लेगी भाई। ये चढ़ावा ये हिंदू आस्थाओं के तहत चाहे अयप्पा को दिया गया हो, चाहे महाकाल को दिया गया हो, चाहे बनारस में दिया गया हो, इस पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा था वो मैं एक बात कह के बताना चाहता हूं आपको। ये जो पैसा आप चढ़ाते हैं सरकार इसका ले लेती है आपसे, और आपके चढ़ावे पे इनकम टैक्स भी लगता है। तो ये अरबों खरबों रुपया जो जा रहा था, उसमें एक राज्य है जिसका नाम है कश्मीर, जो कुछ नहीं करता, जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता जीडीपी में, उनका निल कंट्रीब्यूशन है। उनके यहां एक पॉलिसी चली, अब्दुल्ला और महबूबा और मुफ्ती ने चलाई, कि जो आतंकवादी अपने हथियार रखेगा 10-20 लोगों को मारने के बाद, उसे राज्य सरकार 12 लाख रुपए की एफडी करा के देगी ताकि वो नॉर्मल जीवन जी सके। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं इसलिए भाई, मैंने अयप्पा पे, महाकाल पे पैसे किसी आतंकवादी को देने के लिए नहीं चढ़ाए हैं। ये पैसा मेरा है, मेरे धार्मिक मंदिरों का है। ये सिर्फ या तो मंदिर में खर्च होगा या मंदिर के द्वारा चलाए जाने वाले, बनाए जाने वाले वैदिक स्कूल जो बनने चाहिए उसमें खर्च होगा। ये पैसा जो भारत सरकार का एक कानून है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, हिंदुओं के शिक्षा संस्थानों के अंदर सरकार तय करेगी, लेकिन मुसलमानों सिखों में नहीं तय करती। इसलिए पहली फुर्सत में आप ये करिए कि पहले तो पैसे की जगह लड्डू चढ़ाइए,
ताकि बचे हुए लड्डू सरकार ले ले। और दूसरा, इसके लिए मुहिम चलाइए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, वैदिक और वेदों को पढ़ने और पढ़ाने वालों पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा किसी पे खर्च नहीं किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बरेली के लोगों के अगर समझ में आ गया है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि यहाँ तो झुमका गिरा था, या एक वो है जो आगरे में ठीक नहीं होता वो यहाँ आता है। लोग बोले कि अगर बरेली वालों को समझाने में कामयाब हो गए तो काम हो जाएगा। दो विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक तो आप तय करें, जुमे का दिन अच्छा रहेगा, ठीक है, कि जो लोग जुमे में निकलते हैं हिंदुस्तान में, वो जुमे में भी अंदर चले जाएं। आप प्रोटेस्ट करिए, सरकार को धन्यवाद दीजिए, और दूसरा, मंदिरों को लेकर मुहिम चलाइए। ये जो अरबों खरबों रुपया आपका है, इससे वैदिक स्कूल खोलने चाहिए, जिस पे हिंदुओं का अधिकार होगा। वो वैदिक और वेदों की इसके ऊपर शिक्षा मिलनी चाहिए, तो कि हमारा युवा हम कह सकें। वो हमसे पूछता है कि आप ही ने मुझे डॉन बॉस्को स्कूल में डाला है, आप ही ने मुझे सेंट जेवियर में डाला है, अब आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं सनातन सतगिनती जानूं, तो गलती हमारी है। ये स्कूल बनाइए। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे लगता है कि सुबह सुबह से बताया जा रहा है कि आज बरेली में टेम्परेचर बहुत है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा ठंड होना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।